राधे राधे मेरे प्यारे प्राणियों। तो हो चुकी थी सुबह, मैंने नहा लिया था जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, मैंने नहा लिया है। और आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी अपने होम टाउन यानी अपने चाचा जी के घर में हूँ। लेकिन मैं चाचा जी के घर में, पर नियम मेरा बिल्कुल नहीं बदलेगा। पहले नहाना, फिर पूजा, उसके बाद जाके होगी पेट पूजा। उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से अपनी दूसरी मंजिल की ओर, क्योंकि अभी हम अपनी मंजिल पहुंचे नहीं है। ये हमारी मंजिल की पहली सीढ़ी थी, दूसरी सीढ़ी हम आज जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो ये है हमारा होम टाउन वाले घर में भगवान जी का मंदिर। सब लोग यहीं आके पूजा करते हैं। तो ये है हमारा सस्ते नशा करने का सामान। टोस्ट जो कि बचपन में बहुत खाते थे, और चाय। सो ये था हमारा दूसरा नाश्ता, जो कि खा के हम निकलने वाले हैं। चाची के द्वारा बनाया गया भिंडी पराठे, जो मुझे तो वाकई बहुत पसंद है। सो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, और ये हमारे ड्राइवर साहब पहन रहे हैं जूते। यहाँ लेकर जाएंगे अगर ड्राइवर बोला तो। भाई, ये मेरे भाई है, ये मेरे से बोल रहे हैं खर्चा पानी तो मुझे वहां तक का, तब ये लेके जाएंगे। अब बताओ, ड्राइवर ही तो खर्चा पानी मांगता है। डन। सो गाइस, मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। चश्मा दो तुम हमें। एक ही तो चश्मा। हमारी धन्नो हो चुकी स्टार्ट, तो हम अपनी धन्नो के साथ चलते हैं। तो बढ़िया एंजॉय करते हुए, इन नदियों को पार करते हुए, नदी का व्यू सच में बहुत अच्छा था। फिर हम लोग जाते हैं पेट्रोल पंप। ये नाम का पेट्रोल पंप है, पेट्रोल तो इसमें बिल्कुल नहीं था। फिर हम लोग जाते हैं दूसरे पेट्रोल पंप और अपनी गाड़ी की आत्मा को देते हैं शांति, जिससे कि उसकी टंकी फुल रहे और हम लोग पहुंच सके अपनी मंजिल तक। अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराकर हम लोग निकलते हैं। रास्ते में और कुछ भीड़ भीड़ तो बहुत सालों बाद मैंने देखी थी। कितनी सारी भीड़ भाई, जिसको ऊन लेनी हो वो आ सकता है। यहाँ बहुत सारी ऊन है। फिर हम लोग पहुँचते हैं मंदिर। तो पहले हम लोग करवाते हैं प्रसाद पैक। प्रसाद पैक होने के बाद हम लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर में सीढ़ियाँ बहुत सारी होती हैं, तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं मंदिर प्रांगण पर। हम लोग को बताया जाता है कि मंदिर में एक दिव्य कुंड है, बहुत अच्छा कुंड है। तो सच में वो कुंड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि लोग बता रहे थे, वहाँ के स्थानीय लोग, कि मंदिर में जो कुंड है उससे बच्चों की बीमारियाँ दूर होती हैं। सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, सफाई का अंदाज़ा भी आप मंदिर में लगाओ कि एकदम साफ़ थी सीढ़ियाँ। और ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थीं। कभी-कभी तो हम लोग अभी रास्ते में बात कर रहे थे कि जितने भी भगवान जी होते हैं, ख़ासकर माता रानी जो होती हैं, वो ऊपर जाकर निवास क्यों करती हैं? लेकिन ऊपर जाकर पंडित जी ने हमको ऐसा बताया कि वो लोग शांति में निवास करते हैं, इसीलिए। और पहले जब वो लोग तप करते थे तो शांति में ही करते थे। तो आ चुके हैं हम उस दिव्य कुंड में। तो यही है वो कुंड जहाँ माता रानी के चरणों का जल आता है और बच्चों की बीमारियाँ दूर होती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी बच्चा नहाने आता है और घर से वो जो भी कपड़े पहन के आता है, उसको वो कपड़े यहीं उतार कर जाना होता है। तो आप देख सकते हैं आसपास कपड़े भी बहुत डले होंगे, क्योंकि बच्चा जब इसमें नहाएगा तो फिर वो जो भी पहन के आएगा उसको यहीं छोड़ के जाना होता है। और इसके बाद यहाँ की जो भी बच्चे की बीमारियाँ होती हैं वो सही हो जाती हैं। इसके बाद मैं आपको उपस्थित यहाँ पंडित जी से बात करूँगी। तो कुंड के दर्शन किए, उसके बाद हम लोगों ने परिक्रमा की, और फिर लेते हैं हम लोग प्रसाद। अपना-अपना प्रसाद लेने के बाद हम लोग बैठते हैं और देखते हैं भाई किसको कितना मिला। तो सच में मुझे आधा मिला था, लेकिन हाँ, मेरे भाई को पूरा 1 मिला था, तो वो मेरे को दे नहीं रहा था। बट कोई नहीं, प्रसाद जितना उतना अच्छा। तो हम सब लोगों ने प्रसाद खाया, और प्रसाद खाने के बाद हम लोग 5 मिनट वहीं बैठे। फिर हम लोग जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लस्सी पीते हैं। लस्सी पी के थोड़ी-सी हमारी आत्मा को शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। फिर क्या होता है, चलते हैं हम लोग। रास्ते में हम लोग पैक कराते हैं समोसे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपने भाभी के घर, तो समोसे पैक करा लेते हैं। फिर भाभी मेरे से कोल्ड ड्रिंक, स्वागत में हम लोग के आती है कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद हम लोग जो समोसे पैक करा के लाते हैं, हम सभी लोग समोसों पे टूट पड़ते हैं और अपने पेट के गोल्डी पप्पू को शांति देते हैं। भाई, वो बहुत देर से भूखे थे। जैसे ही समोसे ख़त्म होते हैं हम लोग के, फिर हम लोग चले आते हैं घर के पीछे वाले हिस्से में एंजॉय करने, क्योंकि कमरे में बहुत लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग बाहर जो बैक साइड होता है घर का, उधर जाते हैं। उधर बैठ के हम लोगों की गपशप चालू हो जाती है, जिसमें से एक बगल वाली आंटी हम लोग को आके देखती हैं। जब वो देखती हैं कि भाई बच्चे हंसी मजाक कर रहे हैं, तो फिर वो कुछ नहीं बोलती हैं, वो भी चली जाती है। लेकिन एक दादी कंटिन्यू घूर रही थी हम लोगों को, यहाँ ये लड़की मुझे मारती क्यों है, ऐसा मैं बता नहीं सकती। और फिर हम लोग चले जाते हैं घूमने मंदिर में। चरखारी का एक फेमस मंदिर है, गुमान बिहारी मंदिर, और एक टौरिया का मंदिर। तो हम लोग दोनों मंदिर घूमने जाते हैं। तो पहले हम लोग जाते हैं टौरिया मंदिर।
कभी चरखारी में बता ना, चरखारी वाले लोग स्वागत ऐसे करते, ऐसे पद यात्रा करा के बोलते हैं, कहीं ले जाते कहीं। भाई मुझे गुमान बिहारी मंदिर कह के यहाँ ले आए, देखो घुमाओ पट जो अलग सुन लो। ऐसा ऐसा है, धोखा करते धोखा। तो फिर हम लोग जब ऊपर आ जाते हैं इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर, तो मंदिर आते हैं। मंदिर का प्रांगण सच में बहुत बड़ा था, और मेन मंदिर हम लोग नहीं खोल सकते हैं क्योंकि पंडित जी नहीं आए, तो मेन मंदिर नहीं खोल सकते। बारिश होने लगी है, चप्पलों के साथ भाई आए तो थे हम लोग, चप्पल पैर में पहन के जा रहे, हाथ में पहन के। कुछ तो भाई नीचे पहुंच चुके हैं, कुछ हम जैसे जो धीरे धीरे चल रहे हैं, इनको आइडिया नहीं है चलने का, तो बेचारे धीरे धीरे चल रहे हैं। फिर हम लोग जाते हैं गुमान बिहारी मंदिर। यहाँ मुझे पंडित जी से कुछ बात करनी है, लेकिन पंडित जी नहीं आए थे, तो हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में बैठकर हम लोग करते हैं भजन कीर्तन। और ये प्यारी सी आंटी, इनको भी हम लोग का भजन कीर्तन अच्छा लगता है, तो ये भी हमें ज्वाइन करती हैं। ये बताती हैं कि ये राधा रानी, मतलब राधा रानी को बहुत मानती हैं, तो ये कहती हैं भाई हम राधा रानी की बेटी हैं और राधा रानी हमारी हैं। मंदिर के परिसर के बाहर एक बहुत अच्छा तालाब था, सच में बहुत अच्छा तालाब था, बहुत बड़ा था। यहाँ छोटी छोटी मछलियाँ थी, खाने के लिए कुछ नहीं था इन लोगों के पास, तो हम लोगों ने रोटी के टुकड़े डाले। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने घर, तो हम लोग की होती है भजिया पार्टी, क्योंकि पेट के जो चूहे होते हैं वो हर 2 घंटे में कुछ मांगते हैं, तो हम लोग भजिया पार्टी करते हैं। फिर हो जाता है हमारी विदाई का समय, तो होता है हल्दी का टीका, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, तो हम लोग अपने हल्दी का टीका करवाते हैं, और उसके बाद हमको मिलता है रोकड़ा रास्ते में चाय पानी करने के लिए। तो भाई चाय पानी तो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग आते हैं सीधा घर। मेरे साथ साथ इनका भी स्वागत हो ही जाता है भाई, साथ में तो होगा। फिर इसके बाद हम लोग घर आते हैं। घर आने के बाद सबसे पहले मैं करती हूँ गिफ्ट अनबॉक्स, और ये और मेरी भाभी की होती है पर्सनल वाली विदाई। भाभी हो जाती है इमोशनल कि फिर कब आओगी दीदी। देन हम उनको बोलते हैं अब हमें कुछ पता नहीं है। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर। घर आके सबसे पहले करती हूँ गिफ्ट अनबॉक्स जो मुझे मिला। विदाई होके आ चुकी थी मेरी ससुराली, मेरे भाई की ससुराल जहाँ हम गए थे, इतना स्वागत सम्मान हमें मिला था, वहां से मिला है मुझे ये गिफ्ट। अब मैं इसको करने वाली हूँ अनबॉक्स, देखती हूँ मेरी भाभी ने मुझे क्या पैक करके दिया है। वाओ, यू कैन सी इट, सूट। कलर बड़ा चुन के दिया यार, मेरे पे कितना खिलेगा।